555 मार्क्स लेकर आउट ऑफ 555 सबको हैरान कर दिया। इनकी कामयाबी का क्या राज है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, तो उनकी कामयाबी का राज उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। हिजाब फातिमा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिजाब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत शुक्रिया हिजाब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। हिजाब ज़हरा के साथ ही हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मोहम्मद नारू ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मोहम्मद नारू? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपने कीमती वक्त से। हिजाब ज़हरा, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। कैसा महसूस हुआ जब नवीं जमात का रिज़ल्ट आ रहा था? यकीनन थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है, थोड़ी सी परेशानी भी होती है। जब आपको पता चला 555 नंबर आपने लिए आउट ऑफ 555, तो कैसा महसूस हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी पोजीशन आएगी बोर्ड में, क्योंकि जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है मेरी कोई ना कोई हर साल पोजीशन आती रही है। तो ये यकीन तो था ही सही कि बोर्ड में पोजीशन आएगी, लेकिन जो 555 में तो 555 आए हैं, इसमें अल्लाह ताला का ख़ास करम है, क्योंकि अल्लाह ताला से दुआएं साथ साथ जारी थी। अल्लाह ताला पे यकीन था कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजेगा। तो ये 555 में से 555 ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। बिल्कुल इसी तरह से है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डेडिकेशन के साथ भी काम करते हैं, हार्ड वर्क के भी साथ काम करते हैं, और साथ ही साथ माँ बाप की दुआएं, उस्ताज़ा की दुआएं, हार्ड वर्क को इस तरह से मिलके एक कॉम्बिनेशन बनता है जिससे ज़िंदगी में हम लोग कामयाबी भी हासिल करते हैं और जीत भी इसी तरह से हमारा मुकद्दर बनती है। तो मोहम्मद नारू, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ हिजाब ज़हरा हैं जिन्होंने इतनी आउटस्टैंडिंग कामयाबी हासिल की है, दूसरी जानिब ऐसे इदारे भी हमने देखे हैं जंग में जहाँ पर रिज़ल्ट बहुत ही जिसे कहते हैं कि बुरा आया है। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि ज़हरा की कामयाबी का जो राज है वो क्या है? अच्छा महविश, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और जहाँ तक 9th क्लास के रिज़ल्ट की बात है जमान नाहम के, तो फ़कत जंग ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब का जो रिज़ल्ट है वो ख़ासा मायूस कुन रहा है और बड़ी तादाद में तलबा कामयाब नहीं हो सके हैं। और लेकिन जहाँ तक हम हिजाब ज़हरा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे लिए फ़ख्र है कि इसका ताल्लुक़, इस बेहतरीन तलबा का जो ताल्लुक़ है वो हमारे डिवीज़न से है और जंग से है, ऐसे इलाके से है जो कि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उन शहरों में शुमार नहीं किया जाता या तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार नहीं किया जाता। तो ऐसे में हिजाब ज़हरा का इस तरह की परफॉर्मेंस देना ख़ुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यकीन जानिए कि एक अरसा हो गया कभी हमने ऐसा नतीजा नहीं देखा है। फैसलाबाद की हद से निकाल कर आप पंजाब देख लें, पाकिस्तान में देख लें कि आपने पूरे के पूरे मार्क्स ही अपनी लपेट में ले लिए हैं। तो ये ख़ुद में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसका जो क्रेडिट जाता है वो फ़कत हिजाब ज़हरा तक महदूद नहीं है। इसमें बच्ची की तो मेहनत और लगन है, लेकिन साथ में जो स्पोर्टिंग करैक्टर्स होते हैं, वालिदैन हैं, अहबाब हैं और असातिज़ा हैं और बिलखसूस वो तालीमी इदारा है जिसने इस काविश को एंड तक पहुंचाया है। और उसका जो नतीजा निकला वो ये है कि 555 मार्क्स हैं, जो कि ख़ुद में हमें देखने में सोचने में आता है कि यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल, अगर हम कामयाबी के हवाले से बात करें ना मोहम्मद नारू, तो अक्सर हमने देखे हैं टॉपर्स देखे हैं 1-2 नंबर का मार्जिन या डिफरेंस रह जाता है, लेकिन हिजाब ज़हरा ने ऐसी कामयाबी जो है हासिल की है, मैं समझती हूँ ये पूरी हिस्ट्री में एक गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा जिस तरह से माशाल्लाह इस बच्ची ने कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, और इसको अब हमारे जो तालीमी इदारे हैं और बिलखसूस जो हमारी CM साहिबा हैं जिनका बहुत ज़्यादा कहना है कि हम तालीम को आगे लेकर चल रहे हैं, तो अब इसमें से चीज़ें भी दिखनी चाहिए हमें। अभी तक मेरे ख्याल से हिजाब ज़हरा वहाँ पर इनवाइट उस तरीके से नहीं हो सकी चीज़ें, लेकिन होंगी और इसको उस तरीके से डील भी किया जाना चाहिए कि जिसकी चीज़ ये बच्चा जो डिज़र्व कर रहा है कि इसने इस कदर मेहनत की है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये उठता है कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है, यहाँ पर इतने लायक फ़ाइक तलबा और तालिबात आगे आए हैं, तो जो मुस्तकबिल है वो भी हमारा उस तरह से रोशन होना चाहिए, तालीमी मौक़े उस तरह से मिलने चाहिए। और जहाँ पर हिजाब ज़हरा के लिए कि अभी ब्रेक नहीं लगी, अभी तो आगाज़ हुआ है ना, तो आगाज़ को लेकर चलना है इन्होंने और इसकी एक ऐसी मिसाल कायम करनी है कि फ़कत ये नंबर्स तक महदूद नहीं रह जानी चाहिए चीज़ें। हमारे यहाँ पर जो बेशतर चीज़ें होती हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इम्तहानात में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं पेपर्स की हद तक, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर आकर कमी बेशी रह जाती है। तो जो सीखा है वो अमलन ज़िंदगी में भी उसी तरह से नज़र आए। और हम दुआ गो हैं और सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं ये सब लोग कि इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है, और फिर दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको आने वाले वक्त में भी इसी तरह कामयाबियाँ अता फरमाए। और ये ना सिर्फ जंग
बल्कि पंजाब बल्कि पाकिस्तान का नाम बिल्कुल, ये रोशन हमारा करें। भी फ़ख्र है। फैसलाबाद में, झंग में जिस तरह से इन्होंने कामयाबी हासिल की है, यकीनन ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल हैं। और वो बच्चे जो कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, जो कि हाई अचीवर बनना चाहते हैं, उनके लिए ज़हरा जो है, हिजाब ज़हरा एक रोल मॉडल है। तो मैं हिजाब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी कामयाबी का राज किस तरह से है? कि आपने बहुत, हम देखते हैं ना कि कुछ लोगों ने एक टारगेट सेट किया होता है कि हमने इतने मार्क्स हासिल करने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे टाइम देते हैं, अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसे निगलेक्ट कर देते हैं। आपने ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज की? जी, मेरे ख़्याल में तो हर चीज़ को बैलेंस करना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल किताब के अंदर घुस जाएँ और ये नहीं कि आप बिल्कुल ही किताबों को छोड़ दें। आपको अपना वक्त पढ़ाई पे पूरा देना चाहिए, मतलब जो आपका दिन का काम होता है, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, हर चीज़ को साथ लेके चलना चाहिए। इसके साथ साथ आपको दूसरे कामों में भी हिस्सा लेना चाहिए, मतलब घर के काम होते हैं या स्किल्स वगैरह, आर्ट्स वगैरह होती हैं, फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है, आपको हर चीज़ करनी चाहिए। इसी तरह लाइफ बेहतर बनती है। बिल्कुल इसी तरह से है कि ज़िंदगी ना मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस का मजमूआ होती है, जिसमें हम अपनी स्टडी को भी लेकर चलें, जिसमें हम अपनी एजुकेशन को भी लेकर चलें, जिसमें हम अपने घर के मामलात भी देखें, तो फिर जाके एक मुकम्मल इंसान मैं समझती हूँ कि एक बनता है। हिजाब ज़हरा ने बहुत ही खूबसूरत बात की है, बल्कि आप रोल मॉडल भी हैं उन तमाम लोगों के लिए। तो मोहम्मद इनारो, यहाँ पर मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ, अक्सर औक़ात हम प्रोग्राम में ये बात करते रहते हैं कि हमारे यहाँ स्टूडेंट जो हैं, अगर तो पढ़ाई की तरफ हैं वो पढ़ाई की तरफ ही हैं, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दीगर एक्टिविटीज़ अपनाई हुई हैं तो वो दीगर एक्टिविटीज़ करेंगे। लेकिन हिजाब ज़हरा ने बहुत खूबसूरत बात की है कि सारी चीज़ों को टाइमली मैनेज करना। तो ये चीज़ आप तालीमी इदारों में किस तरह से देख रहे हैं? महविश, मैं तो बारहा इस चीज़ पर ज़ोर देता हूँ कि आप मैनेजमेंट को लेकर चलें। आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी शोबा है ज़िंदगी से आपका ताल्लुक़ है, जब आप टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलते हैं और चीज़ों को बैलेंस रखते हैं तो यकीन जानिए उसमें नताइज वाक़ईतन बड़े खूबसूरत होते हैं। अब हम जैसे हमने हिजाब ज़हरा के मार्क्स सुने तो जब रिज़ल्ट आया तो पहला जो हमारे जहन में आया होगा कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ती होगी, किताब के अलावा और कोई ज़िंदगी नहीं होगी। सुबह स्कूल, शाम के औकात कार में एकेडमी, रात के औकात कार में फिर से पढ़ना। तो अभी उसने क्लियर किया जैसे हिजाब ज़हरा ने कि वो सारा टाइम मैनेज कर रही है, उसमें खेलकूद भी है, फैमिली का टाइम भी है और साथ में खाना पीना भी है, सब कुछ है। तो हमारे यहाँ पर जो किताब को लेकर हम रवैयों की बात करते हैं हमारे वालिदैन के, कि या तो फिर हम बहुत ही किताब की तरफ माइल कर देते हैं और वो जो निजी ज़िंदगी है, जो एक फ्रेंड सर्कल है, जो फैमिली का सर्कल है, वो सब का सब शदीद मुतासिर हो जाता है और रिज़ल्ट ये निकलता है कि ना वहाँ पर परफॉर्म कर पाए और ना ही निजी ज़िंदगी में। तो आप बैलेंस रखें, हर चीज़ों को सर पे सवार ना करें, रोज़ाना का काम रोज़ाना करें, जो हिकमत अमली के साथ काम करें। और सबसे बढ़कर अभी हम आपके तवज्जुह से हिजाब ज़हरा से पूछेंगे कि इसने पेपर अटैम्प्ट कैसे किया, पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर टाइम मैनेजमेंट, उसका सारे का सारा पैटर्न कैसे यूज़ किया, तो वो बताएगी आपको कि किस तरह से चीज़ों को सवार नहीं किया जाता सर पर। सिर्फ एक आपने हाजिर दिमागी के साथ अच्छा पेपर परफॉर्म करना है, अच्छा अटैम्प्ट करना है, उसके लिए फ़कत ये करना है कि आपने हाजिर दिमागी से अपना टाइम मैनेज करना होता है, चीज़ें स्किप कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात ये स्टूडेंट है कि जिसने पूरे के पूरे मार्क्स ले लिए हैं और हमारे लिए काबिल फ़ख्र बन गई है। लेकिन यहाँ पर हिजाब ज़हरा की जो रूटीन है वो डिस्कस की जाएगी, तो उसमें से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी कुछ बिल्कुल इसी तरह से पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत स्टूडेंट्स को मसला आता है। ऐसा है कि हिजाब, आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि जब हम एक पेपर को पूरी अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तब हमारे जो नंबर हैं वो भी अच्छे आते हैं। और यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताती जाऊँ कि जो हिजाब ज़हरा हैं ये शुरू से एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, वो नर्सरी हो, वो KG हो, 1 क्लास हो, कामयाबियों का सिलसिला जो है वो ज़हरा इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में बढ़ाती जा रही है और इसमें बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो हिजाब ज़हरा को खुद भी जाता है। तो हिजाब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से आप किस तरह से चीज़ें देखती हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? जी, जब अक्सर मुझे फ़ारिग वक्त मिलता था ना तो मैं यूट्यूब पे देखती थी कि डिफरेंट तरीके के अपने पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, अपने अच्छे नंबर कैसे लेने हैं। तो काफ़ी अर्सा मैं यूट्यूब वगैरह से देखती रही हूँ और फिर जहाँ से यूट्यूब से मैं देखती थी वहीं से देख के फिर मैं अपने पेपर में हर चीज़ परफेक्ट करके आई हूँ कि ये नहीं सिर्फ जल्दी जल्दी में लिखती नहीं रही, मैंने हर चीज़ को बैलेंस किया है और प्रेजेंट काफ़ी अच्छा किया ताकि देखने वालों को भी अच्छा लगे और अच्छा इंप्रेशन पड़े उस पर। बिल्कुल इसी तरह से पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हिजाब ज़रा ये भी बताइएगा कि रिज़ल्ट का दिन था, आप ये तो कहीं ना कहीं इंसान के शऊर में बात होती है कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन जब आपके नंबर आए 555, घर वालों का क्या रिएक्शन था? जी, पूरे 10 बजे हुए थे और मैं अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी। वो रिज़ल्ट वेबसाइट जैसे ओपन की ना तो हमने रोल नंबर डाला तो 555 में थे 555। पहले तो हमें लगा कि इन्होंने शायद ना टोटल नंबर लिख दिए हैं।
तो हमने एक दफ़ा रीस्टार्ट करके दोबारा डाला, तो फिर गज़ट आई थी, फिर हमने कंफर्म करने के लिए ना वहाँ पे देखा, तो तब हमें ये थोड़ा हुआ कि हाँ जी ये वाकई में, क्योंकि बिल्कुल। यकीन तो पहले था कि पोजीशन आएगी। तो आपके फादर का क्या रिएक्शन था हिजाब ज़ारा, ये भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से पेरेंट्स ने रिएक्ट किया और कैसा वो खुशी का लम्हा था, और जब एक हिस्ट्री जो है आपने सिक्योर की है, तो इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।